हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम उपस्थित है ब्लड के तीसरे पार्ट में ब्लड ग्रुप को लेकर, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है, ब्लड ग्रुप कैसे हम देख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप के अगर बारे में बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप को सबसे पहले बताया था स्टीनर और वीनर ने बताया था। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे? स्टीनर और वीनर ने बताया था, ठीक है ना। ब्लड को मैंने आपको बताया था दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? प्लाज्मा था, और प्लाज्मा को लगभग 55% होता था, ठीक है ना। और इसमें ब्लड में प्लाज्मा के साथ साथ क्या था? रुधिराण था, ठीक। और जो रुधिराण थे, जो पार्टिकल्स थे, उसमें कौन कौन से? डब्ल्यूबीसी था, आरबीसी था, प्लेटलेट्स था। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को साइड में रखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, उसको मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया था। यहाँ पे हम देखेंगे आरबीसी के बारे में कि आरबीसी किस प्रकार से हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है, ठीक है ना। ये जो प्लाज्मा होता है, ये होता है एंटीबॉडी। इसे बोलते हैं क्या? इसमें होता है एंटीबॉडी, ठीक। जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, एंटीबॉडी। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए अपान बी से, ठीक है ना। स्मॉल ए अपान स्मॉल बी से करते हैं। और इसका जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, संरचना कुछ इस प्रकार होता है, ठीक। आगे इसको हम सिर्फ ए के रूप में यूज करेंगे, सिर्फ इतने के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि चित्र इसका बड़ा है तो ज्यादातर हम सिर्फ इतना ही बनाकर समझ जाते हैं, ठीक है ना। और जो आरबीसी होता है, इसमें होता है एंटीजन। तो जो इसको हम करते हैं किससे? कैपिटल ए और कैपिटल बी से करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल और कैपिटल बी से। और यही एंटीजन ग्रुप का निर्धारण करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, किसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ठीक। तो ब्लड ग्रुप चेक करने का मात्र सिर्फ 1 से 2 मिनट का प्रोसेस होता है, जिसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ब्लड को ऐसे पिन लगाते हैं, उसका ब्लड लेते हैं, उसके बाद 2 शीशों के बीच में उसको दबाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है। जब ब्लड पतला हो जाता है तो उसको सूक्ष्मदर्शी से देख के बता देते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप इतना है, ठीक है ना। इसी प्रकार तो आप भी ऐसे देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी है, तो खुद से देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा कैसा है। उसको हम समझाते हैं आपको, उसको बताते हैं कैसे देख सकते हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए के बारे में, कि अगर जब ब्लड ग्रुप, जब किसी ब्लड से आरबीसी को निकाला जाता है, आरबीसी को जब उस पर देखा जाता है, मतलब उसको दो आरबीसी खून को निकाला गया, खून को निकालने के बाद 2 शीशों के बीच में रखा गया, उसके बाद जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तब उसमें दिखता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार मैंने क्या बताया था? गोलकार बताया था, गोला होता है ना, गोल गोल होता है। तो जब आरबीसी को चेक किया जाता है तो आरबीसी के ऊपर जो आरबीसी होती है, एक आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के ऊपर अगर ये ए जैसा, जैसे ए कैसे होता है? ऐसे तो होता है ना, ठीक। ये ऐसे, तो ये इसकी आकृति कैसे? कुछ ऐसे ही। तो जो अगर ए के ऊपर जो आरबीसी का जो आकार है, जो आरबीसी का आकार है, उसके ऊपर ए जैसी संरचना बनी हो, कैसी? ए जैसी संरचना बनी हो, तो फट से हम बता देते हैं कौन सा ग्रुप है वो, ए ग्रुप। बस इतने से काम है। अगर आरबीसी का आकार के ऊपर जो त्रिभुजाकार का या ए जैसी जो संरचना बनी हो, उसके ऊपर अगर ये इस कुछ प्रकार का हो, तो उसे कौन सा ग्रुप बता देते हैं? ब्लड ग्रुप ए है। अगर हम उसका एंटीबॉडी बात करते हैं, एंटीबॉडी कौन सा है? तो एंटीबॉडी ये है, बी वाला एंटीबॉडी है। अच्छा, ए के साथ हमेशा बी एंटीबॉडी ही रहेगा, ए के साथ ए एंटीबॉडी नहीं रहेगा। क्यों क्यों नहीं रहेगा? देखिए इसका जो मुख है, इसका जो, देखिए एंटीबॉडी का जो मुख है, ये कैसा है? ये है, देखिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। कैसा है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है। लेकिन इस प्रकार देखिए ये त्रिभुजाकार नहीं है। अगर देखिए इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो ए वाला है, जो एंटीजन ए वाला, जैसे मान लीजिए एंटीजन ए है, देखिए ये कुछ त्रिभुजाकार है, ए के आकार का। देखिए ये ए वाला बना रहा है, ये ठीक ना, ए बना रहा है। तो अगर ये एंटीजन, ए वाला एंटीजन इसके साथ रहेगा, तो जो ये वाला हिस्सा है वो जाके इसमें फंस जाएगा। और जब फंस जाएगा तो ये प्लाज्मा क्या करेगा? रुधिर को, ये जो आरबीसी इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। जब इसको आगे बढ़ने नहीं देगा तो ब्लड जाम हो जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ये जो बी वाला जो एंटीबॉडी है, इसका आकार कुछ इस प्रकार है कि ये वाला हिस्सा इसमें फंसेगा नहीं, और जब फंसेगा नहीं दोनों आराम से चलते रहेंगे। बात समझ गई? दूसरी चीज ब्लड ग्रुप में यही भी है। जब ब्लड ग्रुप को देखते हैं खून निकाल के, तब उसमें वाला आरबीसी अगर गोल गोल है, ये जो उसमें वाला आरबीसी अगर कुछ इस प्रकार दिख जाए, गोल गोल, जैसे बी होता है ना, बी ऐसे ये घूम जाता है, ठीक, ये इस प्रकार, तो ये ऐसे ये घूम गया है।
अगर ये बी के आकार का जैसा है, अगर ये बी है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। और उसमें एंटीबॉडी कैसा होगा, जस्ट बी के अपोजिट। यहां पे ए के अपोजिट बी वाला एंटीबॉडी, और यहां पे बी के अपोजिट ए वाला एंटीबॉडी। इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए जो ये आकार है, इसका जो मुख है ए के जैसा है, और ए के जैसा है तो ये इसमें जाकर फंसेगा नहीं। अगर ये एंटीबॉडी अगर बी वाला हो तो देखिए इसमें जाकर ये वाला हिस्सा फंस सकता है, और जब फंस सकता है तो फिर क्या होगा, ब्लड आगे, ये आरबीसी आगे बढ़ेगा नहीं। जब आरबीसी नहीं आगे बढ़ेगा तो ब्लड नहीं बढ़ेगा, ब्लड नहीं बढ़ेगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। सिंपल सा, सीधा सा, उल्टा थोड़ा सा सिंपल समझिए कि ए वाले ग्रुप के साथ एंटीबॉडी बी रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट, और बी वाले के साथ इसका जस्ट अपोजिट ए वाला एंटीबॉडी रहेगा। बात समझ में, ठीक है। यहां पे ग्रुप ए बी में देखते हैं, ग्रुप ए बी क्या होता है, ग्रुप ए बी वाले में दोनों रहेंगे भाई। ए में ए की जैसी संरचना थी, बी में बी की जैसी संरचना थी, तो ए बी में दोनों होगा, सिवाय सी बात है, ठीक। तो इसमें देखिए ये ए वाली भी संरचना है और इसमें बी वाली भी संरचना है, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी है कोई नहीं रहेगा, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं। एंटीजन तो है आरबीसी में, ऐसे तो है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया तो ये वाला हिस्सा जाकर फंस जाएगा, और ये वाला हो गया तो ये वाला हिस्सा जाकर फंस जाएगा, दोनों भाई। अगर ये हो गया तो इसमें जाकर ये फंस जाएगा, ये हो गया तो इसमें जाकर ये फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं रहता है। और ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ग्रुप ओ में, अच्छा ये ग्रुप ओ एक्चुअली नहीं होता, ये होता है जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर ना तो ए वाली संरचना है और ना तो बी वाली संरचना है। कौन सा है, जीरो है, लेकिन इसको मानते हैं ओ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर देखिए ना तो ओ वाली संरचना है ना तो बी वाली संरचना है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों है। कौन है, ए और बी दोनों है। इसके ऊपर कोई संरचना है ना तो बी फंसेगा ना तो ए फंसेगा, कोई फंसेगा नहीं। मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी फुल इंसान रहता है वो एंटीबॉडी रखता है। जिसके अंदर जितना एंटीबॉडी रहेगा उतना ज्यादा पावरफुल। तो जिसके अंदर जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर 2 एंटीबॉडी हैं, और 2 एंटीबॉडी की वजह से ये जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान होता है ओ वाला, ये कभी ज्यादा बीमार नहीं पड़ता, ये हमेशा फुर्तीला रहता है, हमेशा शक्तिशाली बना रहता है, ये ज्यादातर बीमार नहीं होता। क्योंकि यही एंटीबॉडी ए और बी, ये दोनों एंटीबॉडी मिलकर उसके शरीर की रक्षा करते, कीटाणु की रक्षा करते, उसको लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देता है, ठीक है ना। और जो ग्रुप ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इंसान हमेशा बीमार रहता है, कुछ भी हुआ हमेशा हल्का बीमार हो गया, ठीक है ना। तो ये क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। बात समझ में, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आप बताते हैं RH फैक्टर क्या होता है, ठीक। ये बात समझ में है आपको। तो ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किसने बताया था, लैंड स्टीनर ने बताया था, प्लाज्मा और उधर, ठीक। इसमें इसका आकार ये होता है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं, ए बी एंटीजन। इसमें ये आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या होता है। कि आप डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आप भी देख सकते हैं कि आप अपने ब्लड को निकालिए थोड़ा सा, उसके बाद 2 शीशों में लेकर इसको पतला कर दीजिए, खूब ऐसे दबाइए तो पतला हो जाए खुद ब खुद। उसके बाद रखिए, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और माइक्रोस्कोप में जो आरबीसी होती है, आरबीसी का वो देखिए किस प्रकार है। अगर आरबीसी के ऊपर ए जैसी संरचना बन रही हो तो ए ब्लड ग्रुप है, बी जैसा बन रहा हो तो बी ग्रुप है, और दोनों बन रही है तो ए बी है, और कुछ नहीं बन रहा है तो ओ है। बात समझ में, इसके साथ कीजिए। फिर तो देखते हैं RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर को सबसे पहले बताया था बीनर ने, ठीक है ना। मैंने आपको बताया भी कि लैंड स्टीनर और बीनर ने 2 लोग थे जो ब्लड ग्रुप को बताए थे, ठीक है ना। तो रिसेस फैक्टर इसे बोलते हैं या RH फैक्टर बोलते हैं। हुआ क्या कि एक बार बीनर ने कुछ 2 बंदरों को पकड़ा, और 2 बंदरों को पकड़ के उसके ब्लड का सैंपल लिया। जब ब्लड के सैंपल को लिया तो उन्होंने देखा कि जो उसके अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के आकार में जो ये ए और जो बी वाली संरचना थी तो थी, लेकिन उसके साथ कुछ ये चौकोर, ये देखिए कुछ चौकोर उनको कुछ और संरचना मिली, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा ये क्या, और दूसरे वाले बंदर के अंदर कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कैसे हो सकता है,
तो उन्होंने बहुत सारे बंदरों को पकड़ा। जब बहुत सारे बंदरों को पकड़ा तो बहुत सारे बंदरों को सैंपल लिया ब्लड का, तो उसमें उन्होंने यही चीज पाया कि कुछ बंदरों के अंदर ये चौकोर चौकोर संरचना मिली और कुछ बंदरों के अंदर नहीं मिली। तो उन्होंने क्या बताया कि जिस बंदर के अंदर वो चौकोर चौकोर संरचना है उसे RH फैक्टर पॉजिटिव मान लिया, और जिसके अंदर नहीं है उसको क्या मान लिया, निगेटिव मान लिया। ठीक है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव मिला, जिसके अंदर ये चौकोर चौकोर संरचना थी उसको माना पॉजिटिव। जैसे कोरोना काल में कोरोना का चक्कर आ गया, कोरोना था तो पॉजिटिव, नहीं था तो निगेटिव। कोई भी चीज है, डेंगू अगर है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव निकला तो अर्थात तुम्हारे डेंगू है, और निगेटिव आ गया तो अर्थात तुम्हारे नहीं है। तो उसी प्रकार जब जिसके अंदर ये संरचना थी उसको पॉजिटिव और जिसके अंदर नहीं थी उसको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है ना, तो ये था RH फैक्टर। यहाँ पे देखते हैं जैसे डोनर होता है। डोनर क्या होता है, इसको क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है, किसको ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे डोनर मतलब कौन है जो सबको दे सकता है। कौन है वो, O निगेटिव है। O निगेटिव कौन, O के पास मैंने आपको बताया कि कोई संरचना होती ही नहीं है, ना तो उसके पास A वाली संरचना है ना तो उसके पास B वाली संरचना है, और दूसरी चीज निगेटिव है, फैक्टर RH फैक्टर भी कोई नहीं है, उसको RH फैक्टर भी नहीं है, तो आसानी से किसी में जा सकता है वो। ठीक है ना। रिसीवर जो सबसे ले सकता है कौन है वो, AB+ है। AB+ मैंने आपको बताया कि AB के अंदर A भी है, A वाली संरचना भी है, B वाली संरचना भी है, ये सबसे ले सकता है। और दूसरी चीज ये चौकोर वाली संरचना भी, तीनों चीजें इसके पास, तीन A वाली संरचना, B वाली संरचना और ये वाली चौकोर वाली संरचना, तीनों है। तो कोई भी आए इसके साथ, भाई अगर इसके साथ ये भी है, ठीक है ना, A वाली संरचना है, तो अगर A का उल्टा क्या, B वाला, B एंटीबॉडी अगर वो आएगा तो उससे जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ B वाली भी रहती है, घुमा वाला आएगा वो भी आएगा, जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी है तो ये अगर ये भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसके साथ तीनों है, कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ले सकता है। ठीक है ना। इसमें एक बीमारी होती है ब्लास्टोसिस। इसमें अगर देखिए कोई मेल होगा अगर वो पॉजिटिव है और कोई फीमेल अगर वो निगेटिव है, तो मेल और फीमेल की शादी अगर करा दी जाए तो उसके से जो बच्चे पैदा होते हैं सिर्फ एक ही बच्चा रहता है, दूसरा बच्चा फिर नहीं रहता। ठीक है ना, एक ही बच्चा रहेगा, दूसरा बच्चा जब होगा तो वो क्या होता है कि जैसे या तो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, या तो लास्ट के 7-8-9 महीने तक जब जैसे पैदा होगा तैसे क्या होगा, वो माँ के ब्लड से मिलेगा, माँ के ब्लड से मिलते ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए होता क्या है कि अगर वो कोई महिला मतलब अगर वो है गर्भवती तो उसको बच्चों को 7-8 महीने में ही ऑपरेशन के माध्यम से निकाल लिया जाता है, तब वो बच्चा बच सकता है। ठीक है ना। तो ये था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।